दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल नोट बोर्ड में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th का भी जो जियोग्राफी का पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का, उसका पेपर लेकर आए हैं और उसके साथ साथ इस वीडियो में हम उसकी आंसर की भी लेकर आए हैं। ठीक है। और जो कुछ प्रश्न हैं, शायद 3 या 4 ऐसे प्रश्न हैं जिनके जो उत्तर है उनका हमें डाउट है। तो जैसे हमें उनका सही उत्तर पता चलेगा हम कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है। तब तक के लिए जो बाकी प्रश्न हैं उनके जो सही उत्तर है मॉर्निंग शिफ्ट के, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक रहिएगा और एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने अभी ज्योग्राफी का एक सैम्पल पेपर अपलोड किया था चैनल पे। उसमें मैंने आपको बता दिया था कि सामान्य निर्देश कैसे आएंगे और इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस जो थे वो बता दिए थे। और ये भी बता दिया था कि मैप के सारे क्वेश्चन करने हैं और जो स्रोत आधारित है उसके भी सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो सामान्य निर्देश है इसकी चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीधे क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसके आंसर देखेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? इसका उत्तर आप सब जानते होंगे कि इसका उत्तर होगा राजस्थान। ठीक है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित भारत के राज्यों को उत्तर से दक्षिण में क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कि पहले आएगा हिमाचल प्रदेश, फिर आएगा उत्तराखंड, फिर आएगा हरियाणा और फिर आएगा राजस्थान। ठीक है। तीसरा है, ग्रेनाइट, गैब्रो, टफ व पेगमेटाइट किस प्रकार की शैलों के उदाहरण हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, आग्नेय शैल। ठीक है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नमामि गंगे परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका उत्तर आपको जल्दी ही कमेंट सेक्शन में मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट बॉक्स देखते रहिएगा। मैं आपको शाम तक इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को डैश समूहों में बांटा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर अपवाह तंत्र। ठीक है। छठा है, निम्नलिखित में से किसने क्रमबद्ध उपागम को प्रवर्तित किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है। आगे का देख लीजिए। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, परिस्थैतिक विज्ञान। ठीक है। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपसारी सीमा को श्रेष्ठ रूप से वर्णित करता है? तो जो कथन बी है यानी ऑप्शन डी, वो अपसारी सीमा को श्रेष्ठ रूप से वर्णित करता है जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है और नई परपटी का निर्माण होता है। ठीक है। नौवां है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, चेनाब। ठीक है। आगे आप देख लीजिए और क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का अप्रत्यक्ष साधन नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ज्वालामुखी उद्गार। 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बृहस्पति। ठीक है। 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय भूपर्पटी के औसत घनत्व को दर्शाता है? तो महाद्वीपीय भूपर्पटी का जो औसत घनत्व है वह 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 13वां है, नीचे दिए गए कथन हेतु सही शब्द को निर्दिष्ट कीजिए। कथन क्या है? एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है। तो इसका ये जो कथन है इसके लिए जो सही शब्द है वो है ऑप्शन बी, जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है। अब ये देखिए आगे का 14वां क्वेश्चन, अधिकतर उत्तरी मैदान की नदियाँ निम्न में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वृक्षाकार। ठीक है। 15वां, पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसों के धरती पर आने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? ये देखिए सैम्पल पेपर में भी था ये क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गैस उत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन संवहन धारा सिद्धांत से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्थर होम्स। निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की महत्वपूर्ण नदियां हैं? सही उत्तर जो है ऑप्शन सी, मांडवी और जुआरी।
ठीक है। 18वां, सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। ठीक है। 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का द्वीपीय पड़ोसी देश है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मालदीव। 20वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखांकन की व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में मिलेगा इसका उत्तर। ठीक है। 21वां, निम्नलिखित में से कौन सी पी तरंगों की मुख्य विशेषता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठोस तरल व गैस पदार्थों से पी तरंगे गुजर सकती है। ठीक है। निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो ये तो आपको पता होगा इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 82 डिग्री 30 पूर्व। 23वां है, निम्नलिखित में से किसने विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना को प्रस्तावित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एडविन हब्बल ने। ठीक है। 24वां जो सेक्शन एक आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हिमालय नदियों से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रवर्णित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ, ये हिमालयी नदियों से संबंधित नहीं है। फिर जो सेक्शन ख है उसमें देख लीजिए 24 प्रश्न है, 20 करने थे आपको। 25 से 29 का जो है वो मानचित्र आधारित है। तो आप यहाँ पे एक बार पहले मानचित्र देख लीजिए, कौन सा स्थान कौन से क्वेश्चन में कौन सा स्थान पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद इसके आंसर्स की तरफ चलते हैं। तो 25वां है, निम्नलिखित में से कौन सी विवर्तनिक प्लेट का सीमा निर्धारण दक्षिण अमेरिकन प्लेट व कैरेबियन द्वीप करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर अमेरिकी प्लेट। 26वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़े देश का चयन कीजिए। इसका जो सही उत्तर हो गया वो हो गया ऑप्शन बी, ब्राज़ील। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको पता होगा इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। 28वां है, निम्नलिखित में से एस आकृति का महासागर कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। ठीक है। तो मानचित्र वाला जो क्वेश्चन था उसका आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ज्वालामुखी पर्वतमाला। ठीक है। और जो 30 से 48 के क्वेश्चन थे उसमें से आपको कोई 15 करने थे। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कि दोनों कथन सही है और जो दूसरा कथन है वो पहले की सही व्याख्या करता है। ठीक है। 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो ये बी जो है वो सही ढंग से सुमेलित नहीं है। झेलम और रोहतांग दर्रा ये सही ढंग से सुमेलित नहीं है। 32वां, इन शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा और लावा से होता है। ये कथन किस शैलों की विशेषता बता रहे हैं, हमें बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आग्नेय शैल। ठीक है। 33वां, निम्न में से कौन सा कथन सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। तो ये कथन सही नहीं है। 34वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जल उपयोग से संबंधित समस्या नहीं है? तो इसका जो सही है ऑप्शन डी, ऋतुवन जल का असमान प्रवाह। ठीक है। 35वां, निम्नलिखित में से कौन सी शैल अवसादी शैल से संबंधित है? इसका जो उत्तर होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा थोड़ी देर में। तब तक आप ये 36वां देख लीजिए, स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से और दिए गए कोड की सहायता से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कि पहले का मिलान होगा चौथे से यानी ब्रह्मपुत्र का होगा धमसरी से, दूसरा यानी कि गंगा का मिलान होगा सोन से, गोदावरी का मिलान होगा मंजरा से, कृष्णा का मिलान होगा तुंगभद्रा से, यमुना का मिलान होगा चंबल से और घाघरा का मिलान होगा सेती से। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का दक्षिणी भाग कौन से कटिबंध में स्थित है? इसका जो आपको पता होगा सही उत्तर है ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंध। 38वां है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि भूवैज्ञानिक काल मापक्रम में सबसे छोटी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, युग। ठीक है। आप ये देखिए 39वां प्रश्न, सही युग्म
कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर भी आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। 40वां भी आप देख सकते हैं, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें और इनमें संबंध स्थापित करने के पश्चात उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। तो आप ये जो विशेषताएं दी गई इसको पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मध्य महासागरीय कटक। ठीक है। 41वां है, निम्नलिखित पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कि दोनों कथन सही हैं लेकिन जो दूसरा कथन है पहले की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ये जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कि जो दूसरा कथन है केवल वही सही है और पहला कथन सही नहीं है। अब क्वेश्चन 43 है, स्तंभ 2 का मिलान स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से करें और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले का मिलान तीसरे से, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मणिपुर की है इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, कर्नाटक की है बेंगलोर, उत्तर प्रदेश की है लखनऊ और त्रिपुरा की है अगरतला। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था आपके लिए। 44 है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कुछ राज्यों से होकर गुजरती है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो मानक याम्योत्तर रेखा है वो झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक है। 45वां है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व और सुलेमान श्रेणियाँ। 46वां देख लीजिए, वही है, स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से करना है, फिर कोड की सहायता से उत्तर देना है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, 46वां का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पहले का तीसरे से, दूसरे का पाँचवें से, तीसरे का पहले से, चौथे का दूसरे से और पाँचवें का चौथे से। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार और मूल्यांकन करें तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 2 कथन दिए गए आप देख सकते हैं, इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, दोनों कथन पहला और दूसरा सही है। 48वां देख लिए, सही युग्म बनाना है और उचित विकल्प का चयन करना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी पहले का बी से जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, दूसरे का ए से लक्षद्वीप का कवरत्ती, तीसरे का सी से यानी लद्दाख का लेह और चौथे का दादर और नगर हवेली दमन और दीव का किससे होगा? दमन से। ठीक है, ये देखिए स्रोत आधारित प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49 से 52 तक के 4 नंबर के हैं, चारों आपको करने थे। सैम्पल पेपर में मैंने आपको बताया था कि चारों करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप ये स्रोत है इसको पढ़ सकते हैं, आप इसे पढ़ लीजिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, इसके बाद इसके उत्तरों की तरफ चलते हैं। 49वां, हिमालय नदियों द्वारा निर्मित महाखंड परिणाम है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपर्दन। निम्नलिखित में से कौन सी निक्षेपणात्मक स्थलाकृति नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जलप्रपात। 51वां, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि? सही उत्तर है ऑप्शन सी, नदी अपना मार्ग बदल लेती है। 52 है, हिमालय नदियाँ 12मासी होती है क्योंकि? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बर्फ़ पिघलने और वर्षण दोनों पर निर्भर होती है। फिर ये स्रोत दिया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्रोत है, आगे का देख लीजिए आप। अब इसके उत्तर में चलते हैं। 53 वाला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला प्रविष्ठन क्षेत्र का रूप है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, महासागरीय और महाद्वीपीय अभिसरण। ठीक है। 54 है, निम्नलिखित में से भारतीय प्लेट में कौन कौन से महाद्वीपीय भाग सम्मिलित हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय। 55 है, भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा निर्धारित करता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाद्वीपीय कटक। 56 है, भारतीय प्लेट मकरान तट के डैश में स्थित है। इसका उत्तर भी आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, कि जिन क्वेश्चन के बारे में हम कंफर्म नहीं है, हमको आपको गलत नहीं बताना चाहते। ठीक है, तो इसका उत्तर जो सही आएगा वो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। फिर ये चित्र आधारित है, चित्र आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए आरेख में से छाया क्षेत्र की कौन सी विशेषता की जांच होती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय
त्वरण अभिलेखित नहीं होती। 58 है, अभी केंद्र से 145 डिग्री से परे कौन सी तरंगें पहुंचती है? इसका उत्तर भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। 59 है, 105 डिग्री से 145 के बीच का क्षेत्र निम्नलिखित में से किन तरंगों के लिए छाया क्षेत्र कहलाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पी तरंगों के लिए, ठीक है। 60वां है, रेखा चित्र के अनुसार एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों से अधिक है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। और जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं उनके लिए जो ये 4 प्रश्न है उसकी जगह पे ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए इसके उत्तर भी आप देख सकते हैं। 57 का इसमें बी हो गया, ठीक है, और इसमें 58 का बी हो गया। उनसठ का सी और 60 का बी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपने पूरी वीडियो देख ली और सारे आंसर अपने चेक कर लिए होंगे। तो ऐसे ही आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।